दानियाल अजीज के बोलते ही ऑपोजिशन का शोर शराबा। कतरी शहजादे के खत पर वजीर आजम की बजाय किसी और की वजाहत कबूल नहीं, अरकान का मौक़िफ़। छिपकली की तड़पती दुम का चर्चा, स्पीकर का शीरी मजारी से मकालमा। तकलीफ तो होनी है जनाब स्पीकर, उसकी वजह यह है कि जब किरली की दुम उतर जाती है जनाब स्पीकर तो वो काफी देर तक हिलती रहती है। आपकी पहले एक वीडियो चल रही, प्लीज बैठ जाए। दिल में चोर हो तो इंसान गलती पर गलती करता है। दुनिया में किसी ने पैनामा पेपर्स को नहीं झुटलाया। 27 दिसंबर के बाद पीपल्स पार्टी का भी पता चल जाएगा। शेख रशीद का कौमी असेंबली से खिताब, स्पीकर से भी शिकवा। आपने इमरान खान का केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन में। क्या ही खूबसूरत बात होती, जितने आप खूबसूरत हैं नवाज शरीफ का भी केस साथ भेज देते। ऐवान बाला ने हक मांग लिया, बजट की मंजूरी का इख्तियार दिया जाए। सेनेट में करारदाद मंजूर, वजीर कानून की मुखालिफत। चेयरमैन रजा रबानी कहते हैं अगर मालियाती बिल मंजूर ना हुआ तो हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। हुकूमत एबटाबाद ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट मंजर आम पर लाए। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुश्मन मुमालिक का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं हकीकत बता दी तो पीछे क्या रह जाएगा। भर्तियों पर मुख्तदर हलकों से इख्तलाफ। आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। मुश्ताक महर को इजाफी चार्ज देने का नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगाई, अब्दुल रहमान भोला मांग गया। एतराफी बयान अदालत में पेश। 29 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड। हम्माद सदीकी को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची में चरिया के बाद आंटी की एंट्री। रिजविया से टारगेट किलिंग का मुलजिम तनवीर टुंडा उर्फ आंटी गिरफ्तार। बम, पिस्तौल और गोलियां बरामद। मलीर कराची में पुरस्रार बीमारी से 40,000 अफराद मुतासिर। एमरजेंसी नाफिज। सिंध हुकूमत ने 5 मरीजों पर रिसर्च के लिए आगा खान अस्पताल की पेशकश कबूल कर ली। कराची के सऊदाबाद अस्पताल में नाकाफी सहूलतें, पानी है ना सफाई। मेयर वसीम अख्तर की आमद पर लोगों की दुहाई, शिकायत के अंबार लगा दिए। इक्तिसादी राहदारी की बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं, वजीर आजम की वार्निंग। कहते हैं चीनी मजदूरों के तहफ्फुज के लिए खुसूसी सिक्योरिटी डिवीजन तश्कील दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के नायब वजीर से भी मुलाकात। 1 साल के दौरान नेशनल ग्रिड में 10,000 मेगावाट बिजली शामिल होगी। लोड शेडिंग पर काबू नून लीग को आइंदा इलेक्शन में कामयाबी दिला सकता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। हिफाजती इक़दामात सिफर, काले बकरे का सदका देकर एटीआर में सफर। क्या मवेशी मंडी रनवे पर लगेगी? आवाम का सवाल। पीआईए से कारकर्दगी बेहतर बनाने का मुतालबा। बकरों ने कोई पहिए बन के तो नहीं खुल जाना ना उन्होंने इंजीनियर्स बन जाना है। सत्ती देने से अगर एटीआर उड़ने लगे तो क्या ही बात है। पेशावर में इधर से उधर जाने के लिए भी फजाई सफर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हेलीकॉप्टर को रिक्शा समझकर इस्तेमाल करने लगी। ऑपोजिशन ने हुकूमत से जवाब मांग लिया। नून और काफ की लड़ाई, अटक में रहनुमाओं की हाथापाई। सरकारी इमारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दंगल। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने 30 दिसंबर को नेशनल पार्क में मैदान लगाने का ऐलान कर दिया। फारूक सत्तार कहते हैं 100 सुनार की हो चुकी, अब 1 लोहार की होगी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार ने चार्ज ले लिया। मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने भी DG रेंजर सिंध की जिम्मेदारियां संभाल ली। मजबूत दिफा की जानिब एक और कदम। रूस से 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स 2017 में पाकिस्तान को मिलेंगे। 100 सुपर मशाक तैयारों की बरामद के लिए कई ममालिक से मुआहिदे।
निजी मेडिकल कॉलेजेस के तलबा के लिए अच्छी खबर, इस साल दाखिला लेने वाले तालीम जारी रख सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने 2016 की पॉलिसी मुअत्तल कर दी, तमाम दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। लाहौर में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के तलबा का डिग्रियां न मिलने पर एहतजाज, केनाल रोड पर 9 घंटे से धरना, पुलिस का एक्शन से गुरेज। मुल्तान में आरओ के खिलाफ एहतजाज, गार्ड पर तशद्दुद। बढ़ो पंजाब पढ़ो पंजाब, तलबा ने बूटी के इस्तेमाल में सबको पीछे छोड़ दिया। टेक्निकल बोर्ड एसोसिएट इंजीनियर्स के इम्तिहानात में सरेआम नकल। गुजरांवाला के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा जाँ बहक, वरसा ने लेडी डॉक्टर पर धावा बोल दिया, जूतों से पिटाई। जाली अदालती फैसलों से 1,93,000 कनाल अराजी हथियाने का स्कैंडल, हुकूमती कमेटी को 33 अजला से अहम रेवेन्यू रिकॉर्ड मिल गया। वो दोनों मेरी इस जादू नगरी में दाखिल हो चुके हैं। कोई फिक्र ना करो हामून, मैं नस्तूर के बच्चे से खंजर वापस लेकर आऊंगी। कौड़ी कौड़ी को मोहताज, बिल बतौड़ी के मसाइल हल होने लगे। एमडी बैतुल माल ने नुसरत आरा को 50,000 रुपए का चेक भिजवा दिया। अदाकारा दुनिया न्यूज की शुक्रगुजार। मैं पहले खासकर दुनिया न्यूज का ना शुक्रिया अदा करती हूँ। दुनिया वाले वो मेरे पास आए, अल्लाह अपने प्यारे बंदों का हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ ना मेरे साथ। फोटो शूट के लिए दुबई जाने की इजाजत न मिली तो 1 करोड़ जुर्माना होगा। अयान अली ने केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ ने गद्दारी केस में उनकी मदद की। जनरल राहील ने हुकूमत से कहा कि जजेस पर दबाव न डालें। मुशर्रफ ने बताया कि साबिक आर्मी चीफ की मदाखलत पर हुकूमत ने दबाव डालना छोड़ दिया। आपको बताएं कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जानिब से ये कहा गया है कि जनरल राहील शरीफ ने गद्दारी केस में उनकी मदद की। जनरल राहील शरीफ ने हुकूमत से कहा कि जजेस पर दबाव ना डालें। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, दुनिया न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए आइए आपको दिखाते हैं। जनरल राहील शरीफ साहब ने आपको बचाया, वुड यू एग्री टू दैट? वेल, उन्होंने हेल्प जरूर किया। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर एंड ग्रेटफुल। वो हमेशा मतलब एक मैं उनका बॉस रहा हुआ हूँ और मैं भी आर्मी चीफ रहा हूँ। ही हेल्प्ड आउट बिहाइंड द सीन। वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था। गवर्नमेंट ने फिर वो जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दैट इज हाउ मैनिपुलेशन होती जी कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से कहा कि आप दबाव ना डालें जजेस के ऊपर। जजेस ने आजादाना फैसला दे दिया, इस वजह से गवर्नमेंट ने दबाव डालना छोड़ दिया और आप चले गए बाहर। हाँ सही। और कौमी असम्बली आज भी अखाड़ा बन गई। कौमी असम्बली में आज फिर खड़ाक हुआ। दानियाल अजीज के बोलते ही ऑपोजिशन का शोर शराबा शुरू हो गया। वजीर आजम के सिवा किसी की वजाहत कबूल नहीं। ऑपोजिशन ने ऐसा कहा जबकि फरार नवाज शरीफ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कप्तान पर तनकीद का जवाब दे दिया। जब किल्ली की दम उतर जाती है जनाब स्पीकर तो वो काफी देर तक हिलती रहती है। पैनमा का हंगामा। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का फिर शोर शराबा। गो गो नो नो के नारे। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। स्पीकर अयाज सादी की सदारत में इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। दानियाल अजीज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने पर ऑपोजिशन अरकान गुस्से में आ गए। पीटीआई अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और शदीद नारेबाजी की।
स्पीकर की तरफ से ऑपोजिशन अरकान को नशिस्तों पर बैठने और खामोश रहने की अपीलें बेसूद साबित हुई। अय्याज सादिक ने तनबीह की कि ऑपोजिशन फैसला करके मुकर गई। स्पीकर ने खुर्शीद शाह को फ्लोर दिया, लेकिन वो नारेबाजी के बायस बात न कर सके। ऑपोजिशन अरकान का कहना था कि वजीर आजम खुद ऐवान में आए, किसी दूसरे की वजाहत कबूल नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कतरी शहजादे के खत ने इबाहम पैदा किया। दानियाल अजीज ने पीटीआई के शोर शराबे को छिपकली की दुम से तशबीह दी और कहा कि पहले ये बताएं इमरान खान कब असेंबली आएंगे। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, जिधर जाते थे आगे पता था कि इमरान खान साहब हैं। अगर अदालत में जाए तो आगे इमरान खान साहब बाउल आ रहे होते थे। अगर कंटेनर पे जाए तो इमरान खान साहब वॉक कर रहे होते थे। अगर आप लाहौर वाले जलसे में जाए तो इमरान खान साहब फोन करके कह रहे होते थे। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, अगर ये केस जीते हुए हैं तो फिर ये बीसी और सी टीम से क्यों काम चला रहे हैं आज की तरह इमरान खान? ख्वाजा आसिफ ने भी जुमला कसा, रोज इमरान खान का इंतजार करता हूँ, किसी दिन उस पर्दा नशी को भी ले आए। और सब ये जानना चाहते हैं कि एबटाबाद में क्या हुआ। कमीशन के सरबराह ने रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये कहना है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत न सिर्फ रिपोर्ट मंजर आम पर लाए बल्कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करे। एबटाबाद में अमरीकी ऑपरेशन कामयाब रहा या नाकाम? उसामा बिन लादेन अमेरिका के हाथ लगा या नहीं? ओबामा ने झूठ बोला या सच? तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पुरस्रार ऑपरेशन के बारे में बोल पड़े। मेरी छोटी बेटी हमेशा मुझसे पूछती है कि एक बात बता दें कि वहाँ उसामा था या नहीं, तो मैंने कहा बेटी अगर ये बता दूं तो बाकी रह के आ जाए। जस्टिस जावेद इकबाल का एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहते हैं जिम्मेदारों का तयन करके सिफारिशात दे दी, हुकूमत कार्रवाई करे। मुझे हर इदारे के सरबराह को बुलाने का मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन बुलाया नहीं और किसी खुफिया इदारे के सरबराह ने आज तक पेश होने से इनकार दे किया। ये तमाम वाक़यात, तमाम कवायद, तमाम शवाहिद दलाइल के साथ उस रिपोर्ट में मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला को लापता अफराद के मामले पर ब्रीफ किया। उनका कहना था कि खुफिया इदारों के सरबराहों के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं, उन्हें कैसे बुलाएं, मामला चंद माह में हल कर देंगे। किसी भी आदमी को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए शहादत की जरूरत है, और शहादत या वो इंडिविजुअल दे सकता है जो मिसिंग हुआ, या उसकी फैमिली दे सकती है। लापता अफराद कमीशन के सरबराह का कहना था कि शहरियों की गुमशुदगी में किसी भी महकमे का बड़े से बड़ा अफसर जिम्मेदार हुआ तो उसका नाम रिपोर्ट में शामिल करेंगे। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब कमीशन अफसरान की बात करते हैं। सिंध में बड़ी तब्दीली हुई है। जी ना करने पर आईजी एडी ख्वाजा को रुखसत पर भेज दिया गया। साबिक आईजीज ने इस बात पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि भर्तियों पर मुख्तदर हलकों से इख्तलाफ की खबरें आई, जिस पर आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। और भोला फर बोला, रहमान भोला का बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाने का एतराफ। जुबैर चरिया से मिलकर आग लगाई, ऐसा कहना है रहमान भोला का। हमाद सदीकी ने फैक्ट्री से भत्ता और हिस्सा मांगा था। रहमान भोला ने एतराफ जुर्म कर लिया। आग लगाई रहमान भोला ने, किसके कहने पर लगाई ये भी बता दिया। जुबैर चरिया से मिलकर आग लगाई गई, जबकि हमाद सदीकी ने फैक्ट्री से भत्ता और हिस्सा मांगा था। और अब आपको बताएं कि मलीर कराची में पुरस्रार बीमारी फैल गई है। 40,000 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि आगा खान अस्पताल तहकीक करके मरज का पता चलाएगा। कराची में 40,000 मरीजों के पुरस्रार बीमारी में मुब्तला होने और वबाई सूरत इख्तियार करने के बाद बिलाखिर महकमा सेहत जाग गया है। वेलकम बैक। बात करेंगे पीआईए के तैयारों की। पीआईए महफूज सफर के लिए हिफाजती इक़दामात की बजाय सिर्फ सदके के बकरे पर जोर देने लगी। शहरी कहते हैं कि कौमी एयरलाइन पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इस्लामाबाद से अदील वड़ाइश की रिपोर्ट देखिए। पीआईए की अनोखी हिफाजती तरकीब, इक़दामात सिफर,
महफूज सफर के लिए काले बकरे ज़िबा करने पर जोर। हवेलियां हादसे के बाद अवाम खौफ का शिकार, तो कौमी एयरलाइन ने फिजाई हादसात से बचने का ढूंढ लिया नया हल, यानी अब फिजाई सर्विस चलेगी बकरों के तुफैल। अवाम कहते हैं PIA के अनोखे अंदाज ने तो उनकी नींदें उड़ा दी। बकरों ने कोई पहिए बन के तो नहीं खुल जाना ना उन्होंने इंजीनियर्स बन जाना है, तो उन्होंने अपने आप को पहले सही करें। सदके देने से अगर ATR उड़ने लगे तो क्या ही बात है, लेकिन मेरा ख्याल है PIA को अपनी कारकर्दगी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। औरों के सदकों पर थोड़ी काम चलता है, खुद अपने सदके करें ना। सदका अच्छी चीज है, दें, लेकिन ये है कि आपकी जो नाअहली है, जो नाकामी है, उस चीज को बेहतर करें। तर्जुमान PIA ने भी सदके की तस्दीक की, मगर ये नहीं बताया कि मुसाफिर सदका देकर सफर के लिए आए या बकरा मंडी भी रनवे पर ही लगेगी। अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर हाईकोर्ट ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 2016 की पॉलिसी मुअत्तल कर दी। दाखिले पुरानी पॉलिसी के तहत ही होंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नई पॉलिसी के तहत सरकारी और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस बराह रास्त दाखिला नहीं कर सकते। तलबा को दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से रुजू करना पड़ेगा। सरकारी वकला अदालत को मुतमईन न कर सके, जिसके बाद अदालत ने दाखिला पॉलिसी मुअत्तल कर दी और 16 फरवरी को तमाम फरीकों को तलब कर लिया। दौरे सऊदी अरब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। राहिल शरीफ ने गद्दारी केस में मदद की। साबिक आर्मी चीफ की मदाखलत पर हुकूमत ने दबाव डालना छोड़ दिया। परवेज मुशर्रफ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। शिकागो में बर्फबारी का 33 साला रिकॉर्ड टूट गया।